हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल। आज से ये इस नाम से हमारा बीटी यूपी बोर्ड में ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में। और यही अगर हम अपने बीटेक में आए, अपना जैसे यूपीटी वगैरह रहा, मतलब बीटेक में ये सब्जेक्ट हमारा जाना जाता है प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल नाम से। सिलेबस दोनों का एक ही है, तो हम इसका कंटेंट देख ले रहे हैं। कंटेंट में अगर हम बीटी यूपी बोर्ड के हिसाब से अभी चलेंगे, उसके बाद आपको आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम इसका कंटेंट देखें, बीटी यूपी बोर्ड में यानी कि अपने पॉलीटेक्निक में ये सब्जेक्ट हमारा रहता है, थ्योरी आपका रहता है 70 मार्क्स एंड आपका 100 मार्क्स का रहता है प्रैक्टिकल। फर्स्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, ये आपका जिसको शॉर्ट में हम एपीसी बोलते हैं। आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल का इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, वर्किंग क्या है इसकी, तो ये सब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकंड आपका यूनिट रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। किसी भी सिस्टम को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ होगा। थर्ड आपका है यूनिट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम बहुत से कुछ यूनिट्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमको लाप्लास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम आपको एक बार सिखा देंगे। पर आप इसको इस चीज़ मैथ जो आपने पढ़ा होगा उस पुरानी बुक्स निकाल के अब वहाँ पे रिवाइज करना भी शुरू कर दीजिए। इसमें सेकंड आपका आएगा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में हमारे 3 प्रकार के फंक्शन रहते हैं, स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन एंड आवर पर्सनल पल्स फंक्शन। इन सभी फंक्शंस को हम पढ़ेंगे कि इस तरीके का फंक्शन रहेगा तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, इसको हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों ऑर्डरों का हम क्या क्या इनपुट है, उस टाइम पे आपका क्या क्या ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। अब जो भी आपके ट्रांसफ़र फंक्शन रहेंगे, उस ट्रांसफ़र फंक्शन का हम रेस्पॉन्स भी पढ़ेंगे। रेस्पॉन्स ऑफ इनपुट फंक्शन, आपके 4 इनपुट फंक्शन है, स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, उनके हम साथ में रेस्पॉन्स पढ़ेंगे। और जो भी आपकी सीरीज रहेगी उसका हम मल्टी कैपेसिटी पढ़ेंगे। मल्टी कैपेसिटी सिस्टम इन सीरीज। अब सीरीज आपकी 2 टाइप की रहती है, इंटरेक्टिंग एंड नॉन इंटरेक्टिंग। रिएक्टिंग सीरीज एंड नॉन
इंटरेक्टिंग सीरीज। अब जैसे कि ये भी बोल सकते हैं कोई हमारी डायरेक्ट जितने भी रिएक्टर हैं वो हमारे ऐड हैं, या फिर जितने आपके इनडायरेक्टली रिएक्टर्स या फिर जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो हमारे कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके इतने टॉपिक आ जाएंगे: लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, रेस्पॉन्स ऑफ इनपुट फंक्शन एंड मल्टी कैपेसिटी सिस्टम इन सीरीज। 4th यूनिट हमारी रहेगी, अब किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक ऐसे ये कहा जाए किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर लगाएंगे, तो कौन सा कंट्रोलर किस टाइप का है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो वही है आपकी 4th यूनिट। 4th यूनिट हमारी रहेगी कंट्रोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड आवर 5th यूनिट क्लोज लूप इन ऑटो कंट्रोल। जितना भी हमने कंट्रोल किया है ऑटोमेटिकली, उसका क्लोज लूप के अंतर्गत हमारा किस तरीके से आता है। अब ये सारे सिस्टम्स तो हमने देख लिए कि हमने किसी भी सिस्टम को हमने कंट्रोल किया, जो आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। जितने भी आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस आप कितने टाइप की रही, फिर हमने कंट्रोलर हम कौन कौन से लगा रहे हैं, क्लोज लूप आपका। अब इन सब चीज़ों को आप अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं है जब आपने कोई चीज़ ऑटोमेटिक की है तो आप उसमें मैनुअल वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। फिर इलेक्ट्रिकली के लिए आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो आपकी रहेगी 6th यूनिट में हम पढ़ेंगे इसको। यूनिट का नाम रहेगा आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड 7th इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये दोनों तो आपके रहे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट्स। तो फाइनली देखा जाए तो आपका जो सब्जेक्ट का नाम है एक तरह से प्रोसेस कंट्रोल है। अब अगर आप पॉलिटेक्निक में देखेंगे तो पॉलिटेक्निक में ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल नाम से पढ़ाया जाता है। बीटेक में आप देखोगे तो प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल नाम से पढ़ाया। लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहता है बीटी यूपी में। अगर हम कहें तो 70 नंबर्स का थ्योरी का सब्जेक्ट है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। सिलेबस आपका फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, थर्ड है आपका प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं: लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हमारा 4 टाइप्स का है: स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन एंड पल्स फंक्शन। थर्ड यूनिट है आपकी ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हम 2 टाइप का पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। और जितने भी आपके इनपुट फंक्शन है, स्टेप, इम्पल्स, रैंप एंड पल्स, इसके हम रेस्पॉन्स पढ़ेंगे। और सीरीज़ आपकी 2 टाइप्स की रहती है: रिएक्टिंग सीरीज़ एंड नॉन रिएक्टिंग सीरीज़। इसकी कैपेसिटी सिस्टम में कितनी होती है इसे हम पढ़ेंगे। जितने भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितने कंट्रोलर लगाए जाएंगे वो भी उन सभी कंट्रोलर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे: क्लोज लूप इन ऑटो कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। इस सिलेबस को पूरा हम कंप्लीट करेंगे और इसको आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जो भी आपने मैथमेटिक्स में लाप्लास पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लीजिए अपनी मैथ की बुक से। बेसिकली हमें इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ही, अगर आपका लाप्लास क्लियर नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए आपका प्रोसेस कंट्रोल यूनिट, आप प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लाप्लास आप रिवाइज कर लीजिए, हम भी इसको अच्छे से एक बार पढ़ा देंगे, आपको रिवाइज करा देंगे, लेकिन फिर भी तब तक के लिए आप लाप्लास पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको
यूनिट वाइज आपको सारा कुछ मटेरियल आपको कंटिन्यू मिलता रहे। थैंक यू सो मच।